हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप समझ लें कि मैं आज आपके साथ काउंसलिंग कर रहा हूँ। वो टॉपिक क्या है कि आज से तकरीबन एक दिन पहले मुझे लंदन से कॉल आता है और उन पर्सन की एज है तकरीबन 65 से अबव। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरी किस्मत में मरने के बाद जन्नत है? आप मुझे मेरा हॉरोस्कोप देख के सिर्फ एक बार बताएं कि जब भी मैं मरूंगा, चाहे मैं इस कोरोना में मरूं या 10 साल बाद मरूं, जब भी मरूं क्या मैं स्वर्ग मुझे मिलेगा? तो मैं उनका क्वेश्चन सुन के बड़ा थोड़ा सा विचलित सा हुआ, क्योंकि बर्थ चार्ट में ऐसा कुछ नहीं पता लगता कि आप मरने के बाद स्वर्ग जा रहे हो या नरक जा रहे हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता लगती है कि जीते जी आप स्वर्ग में हो या नरक में हो। तो मैंने उनको एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि रिस्पेक्टेड अंकल, आदरणीय अंकल जी, पहली बात तो मरने के बाद स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। जो भी है वो आज हमारे जीवन में ही है। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज का हमारा जो थॉट है, जितनी ज़्यादा हम अच्छी डीड्स लोगों के साथ करते हैं, जितना ज़्यादा हम अच्छा दूसरों के लिए सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम औरों के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग्स करते हैं या किसी के बुरे समय में काम आते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग लाइफ में स्वर्ग में जीते हैं, जीते जी। मरने के बाद का स्वर्ग नरक किसने देखा? ना मैंने देखा, ना आपने देखा। लेकिन जीते जी स्वर्ग मैंने भी देखा, जीते जी नरक मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा। अगर आप टफ टाइम से निकल रहे हो, आपसे कोई गलती होगी, आपने किसी को चीट कर दिया, आपने किसी को धोखा दे दिया, तो आप नरक में हो। अगर आपने किसी की हेल्प करी है, किसी भूखे को खाना खिला दिया है, किसी निर्वस्त्र को कपड़े लेकर दे दिए या किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर दी है, सो आप स्वर्ग में हो। आप ये चीज़ समझ के चलें कि जीते जी अगर आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया तो आप स्वर्ग में हो, और अगर आपने अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया तो आप नरक में हो। मेरा कहने का मतलब इतना है कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, इन चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालें। ये चीज़ को दिमाग में रख के चलें कि जीते जी हम जो इस ज़िंदगी को किस तरीके से और ज़्यादा पॉलिश करें और ज़्यादा अच्छे करें कि हम इस इन लाइफ को एंजॉय करते हुए एक जिसको बोलते हैं इनलाइटमेंट की ओर जाएं और हम दुनिया से बहुत कुछ सीखें। आपको पता है, जब आपके ऊपर कोई बुरा समय आता है वो क्यों आता है? वो आपको कुछ सिखा के जाता है। वो आपको कुछ सिखा के जाता है कि हाँ भाई, तू यहाँ पे गलत था, तू यहाँ पे सही हो जा और आने वाले समय में ऐसी गलती दोबारा मत करियो। तो ये समझ के चलो आप कि कोई स्वर्ग नरक मरने के बाद नहीं है। जो भी है जीते जी है। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी की चुगली निंदा नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए सच्चे मन से डेडिकेटेड हैं, किसी के लिए हेल्पफुल हैं, बिल्कुल दिल से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। अभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी की मदद करते हैं लेकिन साथ में अपना कोई ना कोई मतलब उनके आगे रख देते हैं कि मैं आपकी ये मदद करूँगा, आप बड़े फंसे हुए हो इस सिचुएशन में, तो आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसी थॉट रख कर किसी की मदद कर रहे हो तो दोस्तों आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि उस मदद का कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही आप स्वर्ग में जाओगे, ना ही आप नरक में जाओगे, आप बीच में लटक जाओगे। ये याद रख के चलें, जन्नत उनको नसीब होती है जो दूसरों के बारे में, जन्नत के बारे में सोचते हैं। जो सिर्फ अपने लिए जन्नत के बारे में सोचते हैं उनको कभी जन्नत नसीब नहीं होती। जब आप किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे ना कि हाँ यार, ये पर्सन, इस बंदे के कर्म अच्छे हैं, या मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूँ कि ये बंदा जन्नत में जाए, इसको कोई दुख तकलीफ ना हो, इसके साथ में स्टैंड लूँ, इसके बुरे समय में मैं इसके साथ स्टैंड लूँ, तो समझ लें वो तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप भी साथ में जाओगे। तो जन्नत हासिल करने के लिए हम लोगों को अपने विज़न को बड़ा करना होगा, अपनी थॉट को बड़ा करना होगा और इंसानियत को आगे लाना होगा, जो हम नहीं लेकर आते। बिकॉज वी आर मनी माइंडेड, वी आर सेल्फ सेंटर्ड। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ हम कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं और हमारा विज़न ही यही है कि क्या हम बेस्ट कर लें लाइफ में, मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, अल्लाह की इबादत कर लें तो हमें स्वर्ग नसीब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे मंदिर में जाएं, आप चाहे गुरुद्वारा साहब में जाएं, आप चाहे मस्जिद में जाएं, स्वर्ग नसीब वहाँ पर नहीं होगा। स्वर्ग नसीब होगा किसी ज़रूरतमंद की मदद कर कर। स्वर्ग नसीब होगा किसी नीडी को खाना खिलाकर। इफ़ समवन इज़ नीड योर हेल्प, इफ़ समवन नीडी एंड इज़ नीड योर हेल्प, और आप लायक हो उसकी मदद करने के, उसके बावजूद अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप समझो आप स्वर्ग में जाने के लायक ही नहीं हो, काबिल ही नहीं हो। जीते जी स्वर्ग है, मरने के बाद कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है।
जैसे कंप्यूटर की एक मशीन आउटडेटेड हो जाती है और हम उसको बोल देते हैं इंजीनियर्स की अब ये काम नहीं करेगी, तो हम उसको वेस्टेज में फेंक देते हैं और उसको जिसको बोलते हैं कि रद्दी के भाव में भेज देते हैं, या उनको हम एक वेस्टेज की तरह भेज देते हैं और हमें 500-1000 रुपया मिल जाता है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी है। हम अच्छे कर्म, स्वर्ग, नरक सब जीते जी है। मरने के बाद तो ये एक मशीन है जो बंद हो जाएगी और इसका 500 रुपया भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हॉस्पिटल में चले गए तो डॉक्टर किडनी और हार्ट शायद निकाल लें और अपना बिजनेस कर लें और बेच दें तो बात अलग है। अदरवाइज़ आप ये सोचें, इंसान का शरीर एक कैसा है कि उसका 2 रुपया नहीं मिलता मार्केट में, सिर्फ उसको जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है या ज़मीन में उसको दफना दिया जाता है। क्यों? आपको क्या लगता है उसके बाद क्या आप सीधा स्वर्ग में चले जाएंगे, आप जन्नत में चले जाएंगे? आपने 200 लोगों को खाना खिलाया था मरने से पहले, अब आप मर गए तो आप सीधा जन्नत में जाएंगे। आपने लाख बुराइयां की लेकिन उन 200 लोगों को खाना खिलाने के बाद आप जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जन्नत जीते जी है और स्वर्ग नर्क सब, ये हेवन हेल सब कुछ जीते जी है। कुछ भी मरने के बाद नहीं है। अगर आपका बुढ़ापा अच्छा है, अगर आपकी डीलिंग्स अच्छी हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे हो, अगर आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे हो, अच्छी थॉट रखते हो, अच्छा विज़न रखते हो, लोगों के लिए हेल्पमंद हो, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्पमंद हो, तो आप स्वर्ग में हो। इससे बढ़िया जन्नत आपको नसीब नहीं हो सकती कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी दूसरे की मदद कर सको। इसका नाम है जन्नत। सो गाइस, अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहता हूँ कि आप सब एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल में से इस शब्द को दिमाग में रख के चलें कि जीते जी ही हमने जन्नत जीनी है, मरने के बाद हमने जन्नत में नहीं जाना। और वो कैसे जीनी है? अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने अननोन पर्सन्स जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उनकी आप मदद करो तो आप जीते जी ही जन्नत में चले जाओगे। और आपकी रूह को जो सुकून मिलेगा वो क्या कहने उसके। आप ये समझ लें, किसी एक गरीब को अगर आप खाना खिला दोगे ना दिन में, एक गरीब को जो दिल से, जो पेट से भूखा है, आप रात को इतनी अच्छी नींद सोओगे कि आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। सो गाइस, मैं फिर से बोलूँगा कि अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सिर्फ मेरी इंटेंशंस, मेरा एक टारगेट है कि हम लोग सब एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जिएं। ठीक है, ये मेरा पार्ट नहीं है, बट आई लव टू काउंसलिंग विद एवरीवन। सो जन्नत जीने के लिए जीते जी कुछ अच्छा करना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी, और ख़ास करके इस कोविड-19 में जितना ज़्यादा आप किसी दूसरे की मदद करेंगे उतना ज़्यादा आप जन्नत को एंजॉय करेंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।